माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में 3 लोग शामिल थे। वो 3 लोग आज भी यही बयान दे रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ नाम कमाने के लिए यह हत्या की थी। क्या लवलेश, सनी और अरुण झूठ बोल रहे हैं? क्या ये तीनों सच बोल रहे हैं? क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उसके आधार पर इनका यह बयान कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है। इसलिए पुलिस ने अब यह तय किया है कि इनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, इनका पॉलीग्राफ भी टेस्ट होना चाहिए। पहले पॉलीग्राफ, उसके बाद नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफ में सच को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। हम ठीक उसी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, ऐसे अस्पताल के अंदर जो यथार्थ हॉस्पिटल है, और यहां पर हम एक डमी को लेकर के बैठे हुए हैं। आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, कैसे इन दोनों के बीच से हम सच को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यह प्रयोग हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक डमी है। क्लियर कर दें, ये सिर्फ एक डमी है। हमने ये पूरा सेटअप इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आए पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच फर्क क्या होता है। तो मैम हमारे साथ मौजूद हैं, यथार्थ हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले क्या है पॉलीग्राफ टेस्ट? पॉलीग्राफ टेस्ट एक्चुअली 2-3 टेस्ट है जो कोर्ट ने इंडिया में अलाउ करे हुए हैं। जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, जो कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें नहीं बता पाते हैं, फैक्ट्स नहीं बता पाते हैं और सच को छुपा के रखते हैं, तो उसके लिए 2-3 टेस्ट करे जाते हैं। इसमें से एक पॉलीग्राफ टेस्ट भी है। पॉलीग्राफ टेस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो क्वेश्चंस पूछता है जो कि क्राइम सीन से रिलेटेड हैं या उस इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछता है। और पेशेंट को जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी ड्रग नहीं दी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग लगाई जाती है। पेशेंट का हार्ट रेट, पेशेंट का ब्लड प्रेशर या उसकी जो पल्स रेट है, क्योंकि देखा जाता है कि इंसान में जब भी यदि कुछ इंसिडेंट्स हैं तो वेरियस प्रकार के केमिकल्स या उसके ब्रेन में कुछ रिएक्शंस करेंगे। जैसे उसे याद आया, यदि वो क्रिमिनल है तो उसके ब्लड प्रेशर पे उसके बिना जाने, मतलब तो उसके ब्लड प्रेशर और या हार्ट पे कुछ ना कुछ असर जरूर आएगा। एज ए ह्यूमन दिस इज नॉर्मल। मतलब वो बोल कुछ और रहा है लेकिन उसके दिमाग में या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एक्सपर्ट होते हैं जो इस पॉलीग्राफ टेस्ट को रीड करेंगे। हालांकि हम इसको 100% ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस पेशेंट को किसी वैसे ही फियर हो, वैसी ही एंग्जाइटी हो, तो भी उसके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में काफ़ी चेंजेस आते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, क्योंकि आपने समझाया सिर्फ ये बिना किसी ड्रग के, सिर्फ मॉनिटरिंग जो उसके हार्ट रेट में, पल्स रेट में, बीपी में असर आएगा, वो जब उसको इन्वेस्टिगेट करा जाएगा, उन क्वेश्चन से इंटरप्रेट करा जाएगा कि उसमें क्या अंतर आ रहा है। मान लेते हैं सनी है और सनी लेटा हुआ है। सनी से अगर कोई सवाल होगा तो सबसे पहले तो यही सवाल होगा, तुमने हत्या क्यों की? सनी जो जवाब देगा उसका जवाब क्या हो सकता है? सनी, तुमने हत्या क्यों की थी? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब इसका जो जवाब है, यानी कि इसकी जो दिल की धड़कन है, या फिर जवाब ना भी दे, मरीज ने, आपने क्वेश्चन पूछा कि तुमने खून किया, उसने खून किया या नहीं किया, तो वो दिमाग में तो सोच रहा है ना, मरीज जगह है। आपको जवाब दे या ना दे, उसका जो हार्ट रेट है, उसका जो वेव है, वो तो बोलेगा ना, तो वो मॉनिटरिंग में बोलेगा। और जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का एक्सपर्ट बंदा है वो उसको इंटरप्रेट करेगा कि क्या हो सकता है। कुछ इस तरह से, जैसे सनी, तुम वो गन कहां से लेके आए थे, पिस्टल कहां से लेके आए थे? ये कुछ सवाल हैं। पिस्टल कहां से लेके आए थे, जवाब दो। या यह सवाल हो सकता है, तुम्हारे इस साजिश के पीछे और कौन कौन लोग हैं? किसने तुमसे यह काम करवाया? इस हत्याकांड में तुम्हारे अलावा और कौन कौन शामिल है? किसने तुम्हें यह डायरेक्शन दिया? तो ये वो सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। जाहिर तौर पर यह डमी है, इसलिए जवाब नहीं देगा। ऐसे में इसके ब्रेन या फिर इसके हार्ट या फिर इसकी हरकत वो सीधे तौर पे मॉनिटर में कैद हो सकती है। कि पॉलीग्राफिक टेस्ट का एक्सपर्ट रीड करेगा, जिसके लिए एक्सपर्ट है कि कैसे आया। तो इससे पता चलेगा ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। 100% एविडेंस नहीं होगा, पर नेचुरली जैसे कि वो और टेस्ट के साथ मिलाएगा या क्राइम सीन के साथ मिलाएगा, उसको फिर इन्वेस्टिगेटिंग टीम इंटरप्रेट करेगी स्पेशलिस्ट के साथ। हमारे साथ में और डॉक्टर भी मौजूद हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, थोड़ा पास। डॉक्टर खालिद साहब, ये बताइए कि क्या दिया जाता है ऐसी सिचुएशन में? क्या खिलाया पिलाया जाता है या फिर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जरूरी होती हैं? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ऐसा
ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि पेशेंट को दवाई देनी है या कुछ वो फास्टिंग आए, बिकॉज इसमें खाली हम लोग पैरामीटर्स चेक करते हैं जो वाइटल्स हैं पेशेंट के। जैसे मैम ने बताया नॉर्मल पैरामीटर्स हैं पेशेंट की, हार्ट रेट है जो नॉर्मल हार्ट रेट, उससे हार्ट रेट जब पेशेंट कुछ बोलने लगेगा, इफ़ ही इज़ लाइंग और वो झूठ बोल रहा है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसकी सांस लेने रेस्पिरेटरी रेट वो बढ़ जाएगा। लेकिन ड्रग्स इसमें इस वाले टेस्ट में कोई ड्रग्स नहीं दिए जाते हैं या इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन। मतलब वो एक तरह से होश में है। ये जो शख्स है लेटा हुआ है, और अगर ये सनी है तो सनी बिल्कुल होश हवास में है, यानी उसको जो जवाब देना है वो ये तय कर सकता है मुझे जवाब क्या देना है, लेकिन उसका जवाब उसकी हरकत से डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल। वो अंदर क्या सोच रहा है और बाहर क्या बोल रहा है, उसमें एक अंतर हो सकता है। अंतर हो सकता है। तो क्या इससे रिजल्ट अच्छा? इसमें हमें पेशेंट के आंसर नहीं चाहिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट में हमें पेशेंट से हम बुलवाना नहीं चाहते हैं। पेशेंट मौन रहेगा, सिर्फ वो क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ अंदर एंटर करना है। आप समझे नहीं, पॉलीग्राफिक टेस्ट में पेशेंट मौन रहेगा। पेशेंट अभी मौन है, जैसे अभी मौन है। पेशेंट मौन रहेगा, सिर्फ आप उसके जो अंदर, ये उसको डर लगा, खून करा, बंदूक का सोचते ही उसे डर लगा, गोली करी, तो जो उसके असर आएगा हार्ट पे, दिल पे, पल्स रेट पे, वो सब इंटरप्रेट करा जाएगा। अच्छा, एक आखिरी इसमें पॉलीग्राफ में एक आखिरी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, मैम आप थोड़ा सा देखिएगा कैसे चेक किया जाता है, ये समझ में आए। 3-4 सवाल हैं जो मैं इनसे पूछूंगा। जब आपने 15 तारीख की देर रात आप वहां पहुंचे तो आपके साथ इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे? जियाना पिस्टल कहां से आपको मिली थी? तो ये हमें, जैसे आप क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हमें सिर्फ मॉनिटर ही से बताना है सारा। जो मॉनिटर पे जो मैपिंग आ रही है सारी इसकी जो है, वो उसी से सारा इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो ये समझे आप कि एक शख्स जो कि हत्या करता है और उसके बाद वो ये कहता है कि हमने सिर्फ नाम कमाने के लिए हत्या की थी, 3 लोग शामिल थे, तीनों का यही बयान है, लेकिन पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं है इन बयानों को लेकर के, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसके बाद होगा नार्को टेस्ट। अब समझते हैं कि नार्को टेस्ट दरअसल क्या होता है, उसमें जो सवाल जवाब किए जाते हैं उससे क्या सच निकल के सामने आता है। अब मैम बात करते हैं नार्को टेस्ट की। क्या होता है नार्को टेस्ट और डिफरेंस भी बता दीजिएगा। नार्को टेस्ट जो है, नार्को एनालिसिस बहुत पुराना टेस्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकंड से शुरू हुआ था। तो इसमें क्या है कि जो जब भी, जैसे पहले तो साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए किया जाता था कि पेशेंट कुछ नहीं बोल पा रहा है तो उससे हम एक ऐसी ड्रग्स देंगे जिसमें कि हाफ एनेस्थीसिया है, तो पेशेंट जो है वो एक डिफरेंट एनेस्थीसिया की स्टेज से जाता है। आप मान सकते हैं कि वो सेमी कॉन्शियस है, ना वो पूरा बेहोश है ना वो पूरा होश में है। जब आप होश में होते हैं तो आप बहुत सी बातें छुपा सकते हैं। तो इसलिए जैसे मरीज यदि कुछ नहीं बोल पा रहा है तो पूरे अपने होशोवास में कुछ भी फैक्ट्स को कर सकता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की ड्रग्स, जैसे कि एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, सोडियम पेंटोथाल है, अमाइटल है, बार्बिचुरेट्स यूजुअली जो आपको हिप्नोसिस में ले जाते हैं, तो वो ड्रग इनको इंजेक्ट करी जाती है। इसमें मरीज बोलता है। पॉलीग्राफी में मरीज को हम नहीं चाहते कि वो बोले, उसकी रिपोर्ट बोलेगी, पर इसमें मरीज आंसर करेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर रहेगा, और इसमें हमें कंसेंट की भी ज़रूरत है क्योंकि ये पेशेंट की सीधे हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। देखा है कि डेथ भी हो सकती है, पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है इस, और पेशेंट की मर्जी के बिना नहीं हो सकता है। मतलब जो आपका क्रिमिनल जो है, तो जो भी है उसको एक तो कोर्ट के ऑर्डर से होगा, फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंसेंट लिया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि आपसे ये पूछा जाएगा फैक्ट निकालने के लिए, उसे कंसेंट देना जरूरी है, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर। तो ये लीगलाइज थिंग है। तो ये नार्को टेस्ट की आप कॉम्प्लिकेशन समझ लीजिए। नार्को टेस्ट तब किया जा सकता है जब ये शख्स ये कह दे कि हाँ मैं ये टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, तब जब ये स्वस्थ हो पूरे तरीके से, इसको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी ना हो, बुखार ना हो, खांसी ना हो, कुछ भी ना हो। उसमें देखा जाएगा कि वो मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग और उसकी डिजीज क्या है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्रग्स देनी है तो कितना उसको ड्रग देना है वो उसके वेट के क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए, उसके वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। क्योंकि बिल्कुल पूरा बेहोश भी नहीं करना, यदि मरीज सो जाएगा, इट्स अ स्लीप लाइक स्टेट बट हाफ स्लीप लाइक स्टेट, आधी निद्रा है। यदि पूरी निद्रा में जाएगा तो मरीज कुछ बताएगा नहीं, फिर तो नींद में ही चला। नार्को टेस्ट में क्या, किस तरह से हम क्या उठाने की कोशिश करते हैं? तो हम उठाने की तो कोशिश करी ही जाएगी क्योंकि मरीज को ही बोलना है। पॉलीग्राफ में मरीज नहीं बोलेगा, इसमें बोलेगा। तो पहले उसको दी जाए, पहले तो चेकअप किया जाएगा, कंसेंट ली जाएगी, फिर पूरा चेकअप किया जाएगा। जैसे आप ये बताएंगे, आपको डॉक्टर खालिद भी एक्सप्लेन करेंगे कि बाकी क्या है। उसके बाद जब ड्रग जब देना शुरू करेंगे, जैसे पेशेंट आधी बेहोशी में दाना शुरू करेगा तो उससे पूछेंगे तो थोड़ा उसको जवाब देना चाहिए। यदि वो बिल्कुल सो गया तो जवाब नहीं देगा। जैसे हमने
हमने सबसे पहले जैसे मैम ने बताया प्रैक्टिकली पहले वी हैव टू टेक द कंसेंट लेते हैं, पेशेंट का कंसेंट होना चाहिए, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट खाली पेट होना चाहिए ताकि जो हम ड्रग्स देते हैं उसकी वजह से उसका खाना वापस आ सकता है पेट में और उसके लंग्स में जा सकता है, तो पेशेंट दैट कैन बी डेंजरस टू द पेशेंट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे जो कि सबको पता है कि ये टेस्ट हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में भी एक एरिया है रिसर्च एरिया जहाँ पे सारा इक्विपमेंट है, सारे मॉनिटर्स हैं आपके, वहाँ पे हम लोग ये टेस्ट करते हैं जिसमें कि सबसे हार्ट रेट पता चले, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस हमारे पास जो इक्विपमेंट है जिसकी अगर किसी कभी जो ये ड्रग्स हम देते हैं पेशेंट्स को, इसकी वजह से एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पेशेंट सांस, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, कुल मिलाकर के तैयार रहना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर बकायदा ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो आपने इनको लगाई हैं? अभी इनको लीड्स लगाई, ये लीड्स इनके चेस्ट पे लगी हैं, ये सब कनेक्ट है टू द मॉनिटर जिससे हम इनका हार्ट का रिदम चेक कर रहे हैं। ऑक्सीजन लगा है पेशेंट को, ऑल्दो ही डजंट नीड ऑक्सीजन बट स्टिल मे बी इन केस ऑक्सीजन माइट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि ड्रग्स जो दे रहे हैं इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, सांस लेना कम हो सकता है, जिसकी वजह से सैचुरेशन भी, पेशेंट का सैचुरेशन गिर सकता है। दैट इज़ वाई हमारे पास ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो उस टाइम पे हम लोग इंटरवीन कर सकें। इंटरवीन मतलब कहने का मतलब है हम इनका एयरवे मैनेज कर सकें उस टाइम। अभी देखिए आप यहाँ पर एक शख्स है, डमी है, वो उससे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट में इसको जवाब देना है, पॉलीग्राफ टेस्ट में जवाब नहीं देना है, उसकी हरकत को रिकॉर्ड करना है। नाम क्या है तुम्हारा? आप उस समय कहां थे जब आपने हत्या की? तब आपके साथ कौन कौन शामिल था इसमें? जिगाना पिस्टल कहां से लेके आए थे? क्या नाम कमाने के लिए आपने हत्या की या कोई और कारण था? इस हत्याकांड से पहले आप लोग क्या करते थे? कहां, किससे मिले थे? कोई मिला था आपसे? ऐसे तमाम सवाल होंगे जो पूछे जाएंगे, तीनों से पूछे जाएंगे, और तीनों के पॉलीग्राफ टेस्ट और तीनों के बकायदा नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। मैम, आखिरी सवाल मेरा इस पूरे एक्सरसाइज से रिलेटेड कि कितना मुमकिन होता है एक शख्स, एक अपराधी से सच निकलवा पाना? नार्को एनालिसिस तो काफ़ी ट्रुथ है, क्योंकि पेशेंट को जब ड्रग के अंडर के इफेक्ट में आएगा हिप्नोसिस में, तो वो इतना झूठ नहीं बोल पाएगा। मतलब पर कुछ लोग होते हैं जैसे जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो वो हिप्नोटिक स्टेज में जाकर भी मतलब ना रिवील करें, पर लेस देन 1% है, मतलब 99% तक मतलब पेशेंट जो है वो होल्ड नहीं कर पाता है। पर डिपेंड करता है, कुछ लोग मतलब जो है बहुत हिप्नोसिस में जाने की आदत है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं जो अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, पर अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग बहुत रेयर है, मतलब कम है, लेस देन 1% इंसिडेंस है कि पेशेंट मतलब मैनिपुलेट कर ले, है ना। पुलिस की 5 दिन की कस्टडी किसी तरह से काम नहीं आई, क्योंकि पुलिस ने तमाम सवाल तीनों से पूछे, चाहे वो सनी हो, चाहे वो लवलेश हो या फिर अरुण हो, तीनों से सवाल पूछे कि हत्या तुमने क्यों की, इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल हैं, लेकिन तीनों का सिर्फ एक ही जवाब था, वो ये कि हमने सिर्फ नाम कमाने के लिए हाई प्रोफाइल की हत्या की थी। लेकिन इससे पुलिस संतुष्ट नहीं है, इसीलिए कुछ इसी तरह से होगा नार्को टेस्ट, कुछ इसी तरह से होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, और 45 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट भी दाखिल करनी है। समय कम है, सबूत जुटाने हैं, कौन साजिश करता है उनका भी खुलासा पुलिस को करना है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।